लाहौर जॉर्जटाउन धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के करीब पहुंच गए। जल्द आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि पंजाब पुलिस ने धमाके की तहकीकात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जो लोग मुल्क में इंतशार फैलाना और पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। अफगानिस्तान बॉर्डर पर 86% और ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई। इमरान खान की हुकूमत में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आया। मुल्क में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। लाहौर धमाके का मुश्तबा मुल्जिम कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में। मुल्जिम को जहाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार किया गया। लाहौर किला के जॉर्जटाउन में धमाके की तहकीकात जारी। CTT और हसास इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के शहर में दाखिले की फुटेजेस हासिल कर ली। कार सुबह 9:40 पर लाहौर में दाखिल हुई। बाबू साबू नाके पर बाकायदा चेकिंग भी हुई। वज़ीर आज़म से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की मुलाकात। बाबर आवान ने कानून साजी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आसिम नज़ीर की वज़ीर आज़म को टेक्सटाइल शोबे से मुताल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग। टेक्सटाइल शोबे के फ़रोग से मुताल्लिक हल तलब मामलात और तजावीज़ भी वज़ीर आज़म को भेजी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवाने की कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली ने 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कानून साजी से मुतल्लिक TORs तय करके स्पीकर को भेजेगी। परवेज़ खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा शामिल। फहमीदा मिर्ज़ा, बाबर अवान, खालिद मकबूल सद्दीकी, खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर और दीगर शरीक। चीनी स्कैंडल। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज FIA में पेश। 5 रुकनी तहकीकाती टीम के 40 मिनट तक पूछगिछ। रमजान शुगर मिल्स के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तफ्तीशी टीम का सवाल। इस हवाले से पहले भी सवालात हुए। ये सब झूठ है। नैब भी तहकीकात कर चुका। हमजा शहबाज का जवाब। FIA टीम ने हमजा शहबाज को नया सवालनामा थमा दिया। उधर शहबाज शरीफ ने सेशन कोर्ट में जमानती मुचलकों पर दस्तखत कर दिए। अता तारर ने कहा है कि शहजाद अकबर की नौकरी को खतरा है। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म को सुहाने ख्वाब दिखाए। नैब ने असासों से मुताल्लिक केस बनाया। अदालत में करप्शन का एक भी सबूत नहीं दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बजट को जकूटा जिन का बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत का जकूटा जिन आटा, चीनी और अद्वियात खा गया। ये खून चूस, हड्डी तोड़ और जकूटा जिन का बजट है। इसी जिन ने पार्लियामेंट पर हमला किया, सहाफियों पर गोलियां चलाई। 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि चेहरे नहीं निजाम बदलूंगा। इमरान खान ने निजाम की ईंट से ईंट बजा दी। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का मुल्क से सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा, सूद का खात्मा करके किसी को भी कुर्सी पर बैठा दें, मुल्क चल पड़ेगा। सियासी नज़रिए अपनी लीडरशिप के साथ हैं, करप्शन में साथ नहीं देंगे। जब बच्चों के रेप की आवाज़ आई तो पार्लियामेंट ने सरेआम फांसी की करारदाद को मंजूर किया। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक नई ड्रामेबाजी। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक APC आज होगी। कश्मीरियों की नुमाइंदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नजरअंदाज। कठपुतली साबिक वज़ीर आला समेत 14 कश्मीरी नई दिल्ली तलब। नाम नेहाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए शुरका को एजेंडा तक न मिला। नाम नेहाद APC। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली में 30 जून तक तोसी। भारतीय फौज ने 7 माह के दौरान 55 कश्मीरी शहीद किए। 5 अगस्त 2019 से अब तक 357 बेकसूर कश्मीरी शहीद। सैकड़ों ख्वातीन की बेहुरमती के वाक़यात। महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। महबूबा मुफ्ती कहती है कि तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मोदी का इक़दाम गैर आइनी, गैर कानूनी है। यकतरफा फैसले की वापसी से ही कश्मीर में अमन मुमकिन है। कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम कहते हैं कि मोदी मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल करें। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आइनी इक़दाम खत्म नहीं किया जा सकता। कश्मीर को 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस लाया जाए।
नरेंद्र मोदी की एपीसी आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मोदी बाज़ सियासतदानों से मिलकर सब अच्छा है का तासुर दे रहे हैं। कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदगान के बगैर कोई भी मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। भारत फिलफौर कश्मीर का मुहासरा ख़त्म करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल पैदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, भारत बंदूकें तान कर एपीसी बुला रहा है। कश्मीरियों के असल रहनुमा जेल में बंद हैं। कठपुतली लोगों की एपीसी बुला ली गई। सिंध में गैस का बहरान शदीद, मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद, मुतादिद फैक्ट्रियों को ताले लग गए। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने सिंध में गैस बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहा, साजिश के तहत सिंध की मईशत तबाह की जा रही है। मुल्क में बिजली और गैस की सूरत हाल। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी निजी कंपनी के LNG टर्मिनल की बंदिश से मुतालिक फैसला होगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर कायमा कमेटी में बहस। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिलती। के इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली दरकार होगी देंगे। MD के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 1780 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। 3 माह में मजीद 900 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करेंगे। बजट में नए टैक्स आयद करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद कर दी। पेशावर में मालिकान ने मिलों को ताले लगा दिए। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। FBR के मुताबिक फ्लावर मिल्स पर कम अज कम टैक्स टर्नओवर 0.25% रहेगा। गंदम और चौकर पर तजवीज़ करदा 17% सेल्स टैक्स का फैसला वापस ले लिया। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान पैदा होने का भी खदशा। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुअत्तल। एसोसिएशन का इनकम टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% करने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का इख्तियार आलमी इदारा सेहत के पास होना चाहिए। हर मुल्क अपनी मर्जी की वैक्सीन को तस्लीम करना मसाइल पैदा कर रहा है। दुनिया के सेहत के निज़ाम को जियो स्ट्रेटेजिक मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहरान की हुकूमत है। वज़ीर आला ने 15 रोज़ कबल वज़ीर आज़म से वैक्सीन की कमी का जिक्र किया। असद उमर ने यकीन दिलाया था कि वैक्सीन की कमी नहीं होगी, लेकिन सब ने देखा कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई। सिंगल डोज वैक्सीन लगाने की मंजूरी वफाक से चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 22,111 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 46,124 टेस्ट किए गए। 1,097 अफराद में वायरस की तशख़ीस। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.37% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 8.2%। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 2%। इस्लामाबाद में 1% रिकॉर्ड। सिंध असम्बली के इजलास में दूसरे रोज भी हंगामा राई। MQM अराकीन का एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। अराकीन के प्ले कार्ड जुटाए। हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर के इलाके काना में नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। मर्दान में मामूली तल्ख कलामी पर बाप बेटा कत्ल। चारसदा जिला कचहरी में फायरिंग का वाकया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने असलहे समेत एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर कबायली जिला कुर्रम में लापता होने वाले पुलिस एहलकार की लाश बरामद। पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से ईरान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान के अमन को नागुज़ीर समझता है। शुरू से ही इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। अफ़गानिस्तान में बदअमनी से पाकिस्तान और ईरान दोनों मुतासिर हुए।
जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले का देरपा सियासी हल निकाला जाए। अफगानिस्तान से 50% से ज़ायद इनखला हो चुका। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाशिंगटन अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु का कहना है कि अमरीका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी। इस्लामाबाद और तेहरान के बगैर अफगान गिरोहों को मुत्तहिद रखना नामुमकिन है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आज होगा। पेशावर ज़ल्मी को मैच से पहले धचका। SOPs की खिलाफ वर्जी पर हैदर अली और उमैद आसिफ फाइनल से बाहर। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी को फाइनल खेलने का ज्यादा तजुर्बा है। आसाब पर काबू पाने वाला फाइनल में कामयाब होगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सब मिलकर मेहनत करेंगे। फाइनल में दोनों टीमों में तगड़ा मुकाबला होगा। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म दुनिया भर के लिए दर्द सर बन गई। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस की ये खतरनाक किस्म 85 ममालिक में फैल चुकी है। 2 हफ्तों के दौरान 11 ममालिक में डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए। चीन के शहर शेंजन में सामने आने वाले 4 केस डेल्टा वेरिएंट निकले। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में 11 केस रिपोर्ट हुए। फ्रांस में तकरीबन 10% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट के हैं। बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना केसेस में से तकरीबन 90% केस डेल्टा किस्म के हैं।